डीएस क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने डीएस क्लासेस में। आज मैं आप सबके सामने रेशियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आज हम उन सवालों को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इससे पहले वीडियो में हमने ये सीखा था कि सवालों को कैसे सिंपल तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं। आज हम रेशियो का सवाल को देखेंगे कि कैसे आज आसानी से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये सीखेंगे कि सवालों को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। हमने पहले वीडियो में सीखा था कि रेशियो को कैसे निकाला जाता है, और आज हम रेशियो के सवालों को हल करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कुछ इस प्रकार, आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, देखिए कहता क्या है कि ए और बी का अनुपात दिया है 5:9 और बी और सी का दिया गया है 4:3 और सी और डी का दिया गया है 2:3। डी और ई का दिया गया है 2:5। हमें निकालने को दिया जा रहा है ए अनुपात ई। देखिए ऐसे सवालों को हमने इससे पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, आसानी से निकालने सीखा था कि कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है रेशियो का तो जाके पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आइए इस सवाल को भी हम उसी रूल के मेथड अप्लाई करते हैं जो इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था। देखिए सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 5:9 BC 4:3 CD 2:3 DE। देखिए हमें निकालना है ए और ई। तो इस मेथड से हम पहला और दूसरा निकाल सकते हैं आसानी से। हमें लास्ट का पहला दिया है ए और लास्ट का दिया है ई, तो इस मेथड से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम इस इधर वाले को गुणा करते हैं पहला साइड को, तो पहला साइड को गुणा करेंगे तो पहला आएगा, और इस साइड को गुणा करते हैं पूरे का तो वो लास्ट वाला आता है। इससे पहले वीडियो में हमने ये सीखे हुए हैं। तो आइए देखिए, अगर यहाँ पे कुछ भी कटता है, कोई भी अंश कटता है तो हम उसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 कॉमन है तो इसको हम काट लेते हैं, काट लिए। अब जो नहीं कट रहा है तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 4 का पारा 2 बार पड़े 8 का पारा 2 बार पड़े तो 16। अब यहाँ पे देखते हैं 9 का पारा 3 बार 9 27 का पारा 3 बार पड़े तो 27 81। हमारा क्या आया, देखिए अब हमारा क्या आया, ए का मान भी आ गया और ई का मान भी आ गया। ए कितना आया 16, ई कितना आया 81। तो हमने बड़े आसानी से निकाला। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कुछ नहीं, सवाल को उतारा, हमने ध्यान दिया कि सवाल में पूछा क्या गया। हमने देखा कि सवाल में ए ई पूछा जा रहा है हमसे निकालने को, हमें अपना टाइम सेव करना है। तो हमने क्या किया, हमने पिछले वीडियो में जो रूल सीखा था उस रूल को अप्लाई किया, और हमने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। जो कट रहा था उसको काटा और जो नहीं कट रहा था उसको छोड़ दिया, और हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा ए का मान आया 16 और ई का मान क्या आया 81। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए
अब देखिए हमारा दूसरा सवाल भी यही इसी बेस पे है, इससे पहले वाला सवाल के ऊपर ही बेस है। देखिए वो भी क्या कहता है, इसको आप बनाइए, आप लोग बनाइए। ए अनुपात बी कितना है 3:4 और बी अनुपात सी है 5:7 और सी अनुपात डी है 8:9। तो हमें कहा गया है कि ए अनुपात डी निकालिए। देखिए जस्ट इससे पहले वाला सवाल जिसे हमने अभी कंप्लीट किया उसी प्रकार का ये सेम सवाल है, इसको भी आप बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए आइए मिलके बनाते हैं। ए अनुपात बी कितना है 3:4, बी अनुपात सी कितना है 5:7, सी अनुपात डी कितना है 8:9। यह हमने देखा। अब देखिए अब हमें निकालने का दिया गया है ए और डी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए और डी से इस मेथड से आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इधर वाले को मल्टीप्लाई करें तो पहला आएगा और इधर वाले को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट का आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ कट रहा है, कुछ अंश कट रहा है, तो हम काट सकते हैं। देखिए 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 8। यहां से देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पे हमारा देखते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब यहाँ देखिए 7 3 के 21, यहाँ ये 21। अब यहां से हमने निकाला कि ए और डी का मान क्या है 10:21। यह हमारा आंसर हो गया। तो इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इजी अगर कॉन्सेप्ट में पूछा जाए तो इसी टाइप का आएगा। अब हम इससे हार्ड सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आइए आज का हमारा तीसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो कि कुछ हार्ड होगा। तीसरा सवाल जो क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि यदि x/2 y/3 बराबर z/5 हो तो x प्लस y माइनस z x माइनस y प्लस z का मान क्या होगा। हमें निकालने दिया ही है। हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि x y z का मान क्या है। तो देखिए हमें दिया गया है x का मान क्या होगा, जो x के नीचे जो भी मान है, जो भी संख्या दी गई है वो उसका क्या हो जाएगा, वो मान हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 5। हमने क्या कहा कि जो भी संख्या x के नीचे दी हुई है वो उसका मान है। अगर x के नीचे 2 है तो 2 मान हो गया, y के नीचे 3 है तो 3 मान हो गया y का। अगर z के नीचे 5 है तो z का मान क्या हो गया 5। अब जस्ट हम इसमें क्या करते हैं, इस पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो x का मान कितना है 2 है तो 2 रख दिए, y का मान कितना है 3 है 3 रख दिए और z का मान कितना है 5 है 5 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे x का मान 2 है तो 2 रख दिया, -3 कर दिए और +5 कर दिए। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 3 2 5, 5 - 5 0, यहां से तो 0 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 और 5 7, 7 - 3 4, कितना आया 4। तो इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा इसका 0। तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा 0 आएगा। देखिए इस सवाल में हमने क्या किया, इस सवाल में सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें x का मान दिया है, y का मान दिया है और z का मान दिया है और एक समीकरण दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना था। तो हमने x का मान निकाला कि x का बराबर क्या हुआ 2 हुआ, y का बराबर 3 हुआ और z का बराबर 5 हुआ। तो हमने क्या किया, जस्ट इस x y z का मान इसमें पुट कर दिया। अब पुट करते ही हमारा क्या आया 0 आंसर निकल के आया। तो आपने देखा कि हमने इसको आसानी से विद इन टाइम में, हमने कम समय में हमने इसको सॉल्व किया। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हमारा टाइम को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, देखिए क्या कहता है कि
ए अनुपात बी 2/9 और 1/3 है। बी अनुपात सी 2/7 5/14 और डी बाई सी 7/10 3/5 है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें दिया गया है। अब कह रहा है कि ए बी सी और डी का मान क्या होगा ये बताइए। अब देखिए सबसे पहले हमें एक एक का मान निकालना होगा, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में दिया होगा। फ्रैक्शन में हमें सबसे पहले इसको सही अंकों में बदलना होगा फ्रैक्शन से। तो आइए सबसे पहले ए और बी का मान निकालते हैं। तो ए और बी का मान कितना आएगा? ए और बी का मान आएगा, अगर देखें तो अगर हम यहां से अगर काट सकते हैं तो अगर यहां से काटे तो कितना आएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो अगर हम देख रहे हैं कि 2/3 आ रहा है, तो इसलिए ए और बी का मान कितना आ जाएगा 2:3। अगर हम बी और सी का मान निकाले तो बी और सी का मान निकालने से तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 एकदम 7 7 दूने 14। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5। तो ये हो जाएगा 4:5। और ये डी और सी की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। यहां से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7:6। ठीक है, हमने डी और सी का मान निकाला। तो डी और सी, अब तो हमें क्या करना होगा, सी और डी का मान चाहिए। तो सी और डी का मान कैसे कर सकते हैं, ये देखिए सी अनुपात डी, हम इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 6:7। 6:7 हो गया। अब देखिए हमारे पास सबका मान आ गया, ए और बी का आ गया, बी और सी का आ गया और सी और डी का मान आया। तो हमको निकालना क्या है, ए बी सी डी का मान निकालना। तो ए बी सी का मान अगर हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सब कुछ है तो जैसे हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। अब हम पुट करते हैं, ए अनुपात बी कितना है 2/3 आया है। बी अनुपात सी कितना है 4:5 और सी और डी कितना है, सी और डी आया है 6:7। अब देखिए हमें निकालना है ए बी सी और डी। तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 8 4 दूनी 8 8 6 48। पहला का है 48, ए का तो आ गया 48, हमने ए का 48 ले लिया। अब देखिए ए का 48 लिया, अब यहाँ पे हमको बी का निकालना है। तो बी का कैसे निकालेंगे, देखिए बी का ये और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो देखिए 3 चौके 12, 12 छक 72। तो बी का कितना आया 72। अब हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, अब निकालना हमको सी का। तो सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए यहां से लेंगे 1 2 3। अब देखिए 3 5 3 5 15, 15 छक्के 90। हमने देखा कि सी का कितना है 90। अब हमको डी का चाहिए तो डी का पूरा निकाल लेंगे। 15 7 105, 15 7 105 आ गया। अगर आप कट रहे हैं तो काट सकते हैं। देखिए ए का आया 48, बी का आया 72, सी का आया 90 और डी का आया 105। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। तो देखिए काटने से क्या आएगा, कट रहा है 3 से कट रहा है, हम 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से काटने से 1 16 का टेबल में कट जाएगा। ये आएगा 24, ये आएगा 30, ये आएगा 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 24 30 35। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसको कैसे आसानी से सीखा, हमने इसको आसानी से डील किया। कैसे डील किया, देखिए हमारे सामने दिया हुआ था एक सवाल जिसको हमने सॉल्व किया। सबसे पहले ए और बी का मान निकाला, फिर बी और सी का निकाला, फिर डी और सी का दिया था तो सी और डी का मान निकाला, और फिर उसमें हमने क्या किया, पुट कर दिया
ए बी सी डी में पुट करने से हमारा क्या है 16, 24, 30, 35। ठीक है, अपने अगले सवाल की तरफ देखिए क्या कहता है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए ऐसे संख्याओं को हमें सवालों में हमें दो संख्या दी हुई है, उनका अनुपात 5:7 दिया हुआ है और कह रहा है कि उन संख्याओं में से हमें प्रत्येक में से 9 को घटाना है और जो आता है घटाने के बाद उसका अनुपात कितना होता है 7:11। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मान लिया कि दोनों संख्या कितनी है x, माना कि वो संख्या कितनी है x मान लिया, इसलिए ये हो गया 5x और ये हो जाएगा 7x। अब दोनों में से बोला जा रहा है कि प्रत्येक में से 9 को घटाना है। अगर हम प्रत्येक में से 9 को घटा दे तो ये इधर आएगा इसके नीचे, इसमें से 9 घटा दिए और 7x में से भी 9 को घटा दिए तो हमारा निकल के क्या आ रहा है 7:11। 7:11 आ रहा है। 7:11 7/11 हो गया। अब हमें बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। अब हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें x का मान आएगा। x का मान आएगा तो हम इससे निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11×5 = 55, 5 55x माइनस ये हो जाएगा 99 बराबर 7 7 49x और ये हो जाएगा 63। अगर हम इसको इधर ले आए तो इधर से माइनस कर दे तो 6x, ये उधर जाएगा प्लस इधर माइनस कर देंगे 36। x बराबर क्या आ जाएगा 6। x बराबर 6 आ गया। x बराबर अगर 6 आ गया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 5 है तो x इंटू 5 करेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 30 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी 7 × 42। अब हमें पूछा गया कि दोनों संख्या के बीच अंतर कितना है तो दोनों के बीच हम अंतर देख पा रहे हैं कि 12 का अंतर है। दोनों के बीच कितने के अंतर है 12। अगर पहली संख्या 30 है दूसरी संख्या 42 है तो दोनों के बीच अंतर कितना है 12 का अंतर है। देखिए इस सवाल में भी हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट को पकड़ा और जैसे सवाल कह रहा था उस हिसाब से चला। हमें सबसे पहले दिया हुआ था कि दो संख्याओं का अनुपात दिया था, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 7 रेशियो में, तो हमने माना कि वो संख्या है x, इसलिए 5x और 7x। अब बोला गया कि प्रत्येक संख्या में से 9 को घटा दे तो 5 में से 5x - 9 कर दिए 7x - 9। अब बोला कि घटाने के बाद 7:11 आया तो यहां से हमने इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद x का मान प्राप्त किया। x का मान पहली संख्या दूसरी संख्या में रख के देखा और हमसे पूछा गया है लास्ट में कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है। तो दोनों संख्या के बीच अगर पहली संख्या 30 है दूसरी संख्या 42 है तो दोनों संख्या के बीच अंतर कितना है 12 का है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आज का, कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। शुरुआत में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताइए। देखिए सेम उसी प्रकार का सवाल है जिस इससे पहले अभी हमने जो सवाल किया है, सेम उसी प्रकार का सवाल है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। माना विद्यार्थियों की संख्या कितनी है x है। अगर विद्यार्थियों की कुल संख्या x है तो यहां हो जाएगा 2x, 3x और 5x हमने कर लिया। अब कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाता है। प्रत्येक कक्षा में अगर 40 को बढ़ा दिया जाए तो हमने बढ़ा दिया सबको 40 40 प्लस कर दिए तो इनकी संख्याएं कितनी हो जाती है अनुपात में
4:5:7, 4:5:7 अनुपात हो जाती है। तो शुरुआत में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या कुछ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे अगर हम 2 को लेके बनाए तो हमें सबसे पहले हमें x का मान निकल जाएगा। तो आइए x का मान निकालते हैं। अगर जानते हैं कि 2x + 40, इसको अगर नीचे लाएंगे 3x + 40 और ये इधर जाके 4:5 हो जाएगा। यहां से अगर हम देख पा रहे तो कितना हो रहा है 10x, ये हो जाएगा 200, ये उधर जाके कितना बन रहा है 12x + 160, ये इधर जाके इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 40, x बराबर क्या आ रहा है 20, x बराबर 20 आ गया। तो अब पूछा गया है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? आप देखिए हमारे पास दिया हुआ था शुरुआत में दिया हुआ था 2:3:5। अगर हम इसको जोड़े तो कितना होता है 10। इसको जोड़ने का अगर 10 होता है और x मान है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे ये 10। विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 200। विद्यार्थियों की टोटल संख्या 10 हो गई। तो देखा आपने, एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ था, कैसे आसानी से सॉल्व किया। आइए एक बार फिर से देखते हैं। हमारे सामने दिया हुआ था क्या कि 3 कक्षाएं हैं, 3 कक्षाओं का अनुपात दिया था 2, 3, 5। 2, 3, 5 हमारे सामने दिया हुआ था और कह रहा था कि प्रत्येक कक्षा में अगर 40 को प्लस कर दिया जाए तो नया अनुपात क्या आएगा 4:5:7। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, तो इसीलिए क्या हुआ 2x, 3x, 5x कर लिया। और सभी में कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों को अगर ऐड कर दिया जाए, इसलिए हमें 40 सब में ऐड कर दिया। तो नया रेशियो क्या बना 4:5:7 अनुपात बन गया। अब यहां से हमने दो को उठाया, पहला और दूसरा को उठाया x का मान निकालने के लिए। तो हमारा x का मान आया 20 और हमने देखा कि शुरुआत में हमारा विद्यार्थियों का संख्या कितना था, क्या अनुपात था। तो देखा हमने 2, 3, 5 है, तो दोनों अगर तीनों का अगर हमने जोड़ किया तो 10 पाया और हमारा जो x का मान आया 20। तो अगर 10 है तो 10 के मुकाबले 20 कितना हो जाएगा 200। हमने 10 का 20 से गुणा कर दिया, इसलिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या 200 आई, जो कि अंत में यही पूछा हुआ था कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। नहीं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। अगर बेल आइकॉन दबाने से आपको यह फायदा होगा कि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन, कोई भी अगर वीडियो अपलोड की जाती है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।